नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूं जो हमेशा सामाजिक कार्य करने में हमेशा अग्रणी रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। आप सभी भी उन्हें जानते होंगे। गुरु नानक हॉस्पिटल से हमारे साथ मैम मौजूद हैं, डॉक्टर प्रभजोत मैम। मैम ने एक नई शुरुआत की है। क्या की है कि अब पूरे करनाल शहर में, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में मैम ने ये ठाना है कि कोई भी महिला बीमार नहीं रहेगी। पूरे जिले में तमाम महिलाएं उन्हें निरोग करना है, रोग से मुक्ति दिलानी है, ऐसा मैम ने ठाना है। तो मैम से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या अभी मैम एक नया मैम ने आगाज किया है सामाजिक कार्य करने का, वो कैसे किया है और क्या क्या इसमें होने वाला है। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू दीपाली। गुरु नानक हॉस्पिटल हमने अभी श्री गुरु नानक देव जी रिसर्च फाउंडेशन और वेलफेयर सोसाइटी एज वेल एज श्री गुरु नानक देव जी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन की शुरुआत की है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से हम इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी के निसंतानता के पेशेंट्स के लिए एक तरह से समर्पित थे। तो अभी हम इस बात को पूरे समाज में एक तो हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि हमारे समाज में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, हमारी बेटियां ऐसी हैं जिनको बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रेगनेंसी हो सकती है। हम ये ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि 25 और 35 साल के बीच में बहुत यंग लड़कियों के टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत हो रहे हैं, मगर मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जिसे हम कहते हैं ट्रीट द अंडरलाइंग पैथोलॉजी, यानी अगर हम निसंतानता के पीछे छुपे हुए के अंडरलाइंग रोग या उसके पीछे जो जड़ है, एक तरह से निसंतानता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम इन अंडरलाइंग पैथोलॉजीज को करेक्ट कर दें, इनको जड़ से ठीक करने की कोशिश करें, तो हमारी बहुत सी बेटियां स्वयंतः प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हमारे बेटे जिनके शुक्राणु कम हैं या निल हैं, वो अपने ही बच्चों के पिता बन सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स काफ़ी आते हैं हमारे पास, जो कि सॉरी मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग हटके आपको निसंतानता के बारे में पहले बता रही हूँ कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अंडे दान करवा के आते हैं और हम कहते हैं कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी के बावजूद आपने अंडे दान करवाया, तो उन्होंने बोला कि कभी हमें या तो अंडा बना ही नहीं और या फिर बहुत से इंजेक्शंस लगा के भी कोई रिस्पांस नहीं आया, और उस अंडे दान के बावजूद भी वो 2-3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल करवा के आते हैं। जिन लोगों को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो एक नहीं अनेकों बार ऑपरेशन करवा के आते हैं और बहुत ही दुखी अवस्था में आते हैं कि कितनी बार हम ऑपरेशन करवाएंगे। और जिन लोगों को ट्यूब में जहरीला पानी है, और ऐसे अनेकों पेशेंट जो बार बार ऑपरेशन करवा के थक चुके हैं, उनको बिना ऑपरेशंस के, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि कई चीज़ें इवन जो हमने देखा कि टेक्स्ट बुक्स में, यानी कि हमारी बहुत ह्यूज टेक्स्ट बुक्स में भी मेंशन नहीं है, उनको भी, उन चीज़ों को भी हमने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे तरीके से होते हुए देखा, यानी बिना ऑपरेशन ही मरीजों को सुख पाते हुए देखा। और 70% पेशेंट्स जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आए, उनको बिना टेस्ट ट्यूब बेबी के स्वयं तय गर्भधारण होते हुए देखा। जो लोग बड़े से बड़े हॉस्पिटल से 4-4 बार टेस्ट ट्यूब बेबी फेल करवा के आए थे, उनका आते ही बड़ी फास्ट उनको कामयाबी मिली। जिनके 2-2 बच्चे हुए, उनके 8.5 महीने पार करके बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के हंसते खेलते पैदा हुए। हर उम्र में हमने इतने अच्छे मिरेकल्स एंड इतनी अच्छी चीज़ें देखी कि मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं गागर में सागर भरना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एक करके भी अगर हम अपने समाज में कुछ मैसेजेस पहुँचा पाएँ कि आपके जीवन जीने का तरीका, आपके जीवन शैली, इसको मैं कहा करती हूँ द पावर ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेशन, यानी कि वो ताकत छिपी है आपकी दिनचर्या में, आपके जीने के स्टाइल में, जिससे आपके किसी भी रोग का निवारण हो सकता है और आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको आर्टिफिशियली इम्यूनोग्लोबुलिन की टैबलेट्स और 1000 तरह की ऐसी टैबलेट्स और इंजेक्शंस आप लेने से बच सकते हैं।
अंडा बनाने के लिए हजारों तरह के इंजेक्शंस लगवाने से बच सकते हैं, और अननेसेसरी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे इलाज और IUI जैसे इलाज भी अननेसेसरी करवाने से बच सकते हैं। मैम, आज डॉक्टर का कोट पहनकर आप मानव सेवा करती हैं, हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं सामाजिक कार्य करने में। ये बात हुई प्रेगनेंसी की। महिलाएं जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या महिलाएं जो हैं को इलाज नहीं करवा पाती हैं, बात ये अभी आपने प्रेगनेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया, और किन किन बीमारियों को लेकर जो है आप मानव सेवा के तत्पर रहेंगी? सो दीपाली जी, आज आपके साथ ये साक्षात्कार का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम गुरु नानक हॉस्पिटल में एक ऑनगोइंग प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहते हैं विमेन हेल्थ के लिए। देखिए, ये सिर्फ निसंतानता को समर्पित प्रोग्राम नहीं है, दिस इज़ फॉर विमेन्स हेल्थ। एक नारा देना चाहती हूँ मैं अपनी सोसाइटी की ओर से, अपने श्री गुरु नानक देव जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से, कि पूरे करनाल ज़िले में किसी भी घर में कोई स्त्री रोगी ना हो, या किसी स्त्री को हमने बीमार नहीं रहने देना पूरे करनाल में। ये अपने आप में एक ऐसा महान और सशक्त एक तरह से बात है, एक नारा है, जिसे मैं ये भी कहूँगी कि मैं अकेली पूरा नहीं कर सकती। बिल्कुल। ना तो इसको कोई किसी दुनिया की दवाई पूरा कर सकती है, ना ही किसी डॉक्टर की मुंह बंद करके कंसल्ट किया और एक दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन इसको पूरा कर सकती है। मुझे इस सपने को साकार करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मुझे हर घर के व्यक्ति का, हर परिवार का, समाज के हर उस वर्ग का, हर उस गली कूचे में रहने वाले इंसान का, हर गांव में रहने वाले इंसान का, जो कहीं ना कहीं सच्चे दिल से ये चाहता है कि वाकई ही अगर नारी निरोगी हो जाए या रोग मुक्त हो जाए और हर घर की नारी स्वस्थ हो जाए, तो मेरे ख्याल से इतना तो हम कह सकते हैं कि उस हर घर का बच्चा स्वस्थ होगा, सशक्त होगा, ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा, ज्यादा वो घर उन्नति करेगा। उस घर का पति, उस स्त्री का पति, उसका पूरा परिवार एक तरह से सशक्त होकर आगे बढ़ेगा। तो नारी एक तरह से हमारा जो बेस है, एक तरह से पूरे समाज के खिली खिली अवस्था में, या एक तरह से प्रोग्रेसिव एंड प्रॉस्पेरस रहने का। मैम, आपने ये ठाना है कि सभी पूरे शहर के जितने भी घर हैं, हर घर में महिला जो है रोग मुक्त रहनी चाहिए, लेकिन आपने ये ठाना तो है, लेकिन इसको किया कैसे जाएगा? मतलब कैसे आप मानव सेवा करेंगी? रूपाली, ये एक अपने आप में एक कठिन ही नहीं, एक असंभव सा काम है अगर हम इसको सोचें या कहें। और मुझे लगता है कि जब भी हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए कभी इमेजिन भी करते हैं, यानी कल्पना करते हैं कि, तो मुझे लगता है कि आपको शक्ति मुझे लगता है एक परमात्मा का आशीर्वाद ही हैगा। एक ओदा परमात्मा दे आशीर्वाद दे जहाज से चढ़ के तुसी ऐसे काम कर सकते हो जो आपको आज असंभव लगते हैं, लेकिन हो सकता है वो कभी हम मिलजुल के पूरे कर पाएं। तो जो एक तरह से मैं अब कहना चाहती हूँ कि मंगलवार और वीरवार को मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ सारे के सारे करनाल ज़िले की स्त्रियों को, कि अगर 8 से 9 के बीच में, अगर सुबह 8 और 9 के बीच में टेलीफोन पे अगर हमें SMS या व्हाट्सएप भेजा जाता है 9996292444 पे, तो इस तरह से लोग एक तरह से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और सुबह 9 और 11 के बीच में। और अगर हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो हम ये नंबर 12 बजे तक भी एक्सटेंड कर देंगे। तो ये प्रोग्राम हम एक ऑनगोइंग प्रोग्राम के रूप में पूरे करनाल ज़िले की स्त्रियों को ऑफर करना चाहते हैं। उसमें क्या होगा मैम, किस चीज़ के लिए महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराएंगी? ऐसा है कि बेसिकली मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी स्त्री रोग से कोई भी हमारी जो बहन, बेटी, बहू है वो पीड़ित ना हो पूरे करनाल में। तो मैम OPD लगाई जाएगी महिलाओं के लिए? देखिए, आप इसको OPD कह सकते हैं।
लेकिन जो बात मैं मंगलवार और वीरवार को हम यहाँ पे एक तरह से लोगों से मिलना चाहेंगे जो किसी भी तकलीफ से या बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ जी। और सैटरडे को मैं एक तरह से एक आह्वान करना चाहती हूँ हमारे समाज के एक बड़े वर्ग का, चाहे वो किसी गांव के सरपंच हैं या किसी गांव का भला सोचते हैं या समाज का अच्छा सोचते हैं कि इस दुनिया में दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ जाए, यानी दवाइयों की ज़रूरत कम पड़े हमें, हम रोगी ना हो, हमें इमरजेंसी एडमिशन्स ना हो, हमें हॉस्पिटल्स में भीड़ लगा के एक तरह से हॉस्पिटल्स में क्राउड ना हो, एक तरह से लोग घर में बैठे सुखी रहे। तो मैं जितने भी हमारे समाज सेवक हैं किसी भी गांव में और किसी भी इलाके में, उनसे ये कहना चाहूँगी कि सैटरडे को कैंप लगाने के लिए आप हमारी टीम को, मैं चाहूँगी कि हमें इनवाइट किया जाए। अच्छा। बिकॉज मैं चाहती हूँ, यस, बिकॉज अगर कुछ चेंज आएगा समाज में तो वो एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम से आएगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक डॉक्टर की ज़िंदगी होती है, आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 15-16, जब 15, 16 या 17 साल की उम्र में जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और मेरे ख्याल से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं और आपको पता लगता है आप पढ़ाई करते जा रहे हैं मेडिकल की, यू आर ऑलवेज अ स्टूडेंट। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी खजाने या हीरे मोती एक तरह से ज्ञान के रूप में या उसके आशीर्वाद के रूप में, हमें जितनी भी रोशनी है कि किस तरह से प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी कि बचाव की शक्ति किस तरह से हमारे जीवन में एक मिरेकल कर सकती है, इस समाज में एक लोड कम कर सकती है बहुत भारी तरीके से पेशेंट्स का। तो हम कहीं ना कहीं उस अच्छी इन्फॉर्मेशन को समाज में बांटें, एक जागृति लाएं, कुछ ऐसी बातें लोगों को बताएं जो उनके हृदय से उनके अंदर जाके उनके मस्तिष्क पे ऐसा उन लोगों को वो लोग समझें, इन बातों को अपने जीवन में उतारें और हम इसका असर देखें समाज में। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जितने भी ज़रूरतमंद परिवार या स्त्रियाँ इस मुहिम में, आप मुहिम कह लीजिए, कहते हैं कि एक्चुअली सारे इंसानों को कहीं ना कहीं सच्चा दरबार सजा हुआ चाहिए और एक बड़े जेन्युइन तरीके से चाहिए जिसकी एडवर्टीज़मेंट कम और असल में काम ज़्यादा हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी ज़रूरतमंद स्त्रियाँ हमारे पास इस तरह की हेल्प के लिए आएंगी, वो अपना जो टेस्ट है, अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं चाहूँगी कि उनके टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो अपने प्राइवेट में टेस्ट ना करवाएं। और अगर उनमें से किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये चाहूँगी कि वो अपनी मेडिसिन्स जेनरिक शॉप से लें, यहाँ से कोई भी किसी कमर्शियल शॉप से मेडिसिन ना लें। जेनरिक का अर्थ है जिसमें दवाई का सॉल्ट बिल्कुल सेम होता है, जितनी की कोई जेनरिक दवाई। जेनरिक मीन्स जिसमें किसी कंपनी का नाम ना हो, लेकिन वो दवाई आपको कंपनी के नाम वाली दवाई के मुकाबले में बहुत सस्ती मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने हर शहर में जेनरिक की एक दुकान खुलवाई है जिससे एक आम इंसान को भी पूरा फायदा मिल सके। जी मैम। और दीपाली, अपनी उन बेटियों के लिए जो गर्भ धारण करने जा रही हैं या प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, तो मैं आप सबसे एक तरह से गुजारिश करूंगी कि डॉक्टर प्रभजोत कौर .pregnancy की वीडियो यूट्यूब पे, इट्स ऑलमोस्ट एन 8 minutes वीडियो, आप ज़रूर देखें। मैं डिलीवरीज नहीं करती, मैं चाहूँगी कि आप जहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल में या जहाँ भी डिलीवरी करवा रहे हैं या जहाँ भी एंटीनेटल चेकअप करवा रहे हैं आप वही करवाते रहिए। लेकिन अगर आप वो 8 मिनट की वीडियो देखेंगे डॉक्टर प्रभजोत कौर .pregnancy, अपने पति के साथ देखिएगा, अपनी सास के साथ देखिएगा, पहले पति के साथ बाद में सास के साथ, और 2-4 बार देखिएगा। और मैं यही कामना करती हूँ, मेरी परमपिता परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना है कि वो वीडियो देखने से मुझे ऐसे लगता है कि 70% पेशेंट्स को, 70 to 80% पेशेंट्स को
एक लार्ज परसेंटेज को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने से बच जाएगी, भगवान करे। सो इट्स अ वेरी गुड एजुकेशन अबाउट प्रेगनेंसी कि उनका खान पान और उनका लाइफस्टाइल, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि उनको कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो। पाली, इसलिए इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जितने भी ज़रूरतमंद परिवार या स्त्रियां इस मुहिम में, आप मुहिम कह लीजिए, कहते हैं कि एक्चुअली सारे इंसानों को कहीं ना कहीं सच्चा दरबार सजा हुआ चाहिए और एक बड़े जेन्युइन तरीके से चाहिए, जिसकी एडवर्टीज़मेंट कम और असल में काम ज़्यादा हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी ज़रूरतमंद स्त्रियां हमारे पास इस तरह की हेल्प के लिए आएंगी, वो अपना जो टेस्ट है, अगर किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं चाहूँगी कि उनके टेस्ट सरकारी हॉस्पिटल्स में हो, वो अपने प्राइवेट में टेस्ट ना करवाएं। और अगर उनमें से किसी को दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये चाहूँगी कि वो अपनी मेडिसिन जेनरिक शॉप से लें, यहाँ से कोई भी किसी कमर्शियल शॉप से मेडिसिन ना लें। जेनरिक का अर्थ है जिसमें दवाई का सॉल्ट बिल्कुल सेम होता है और वो दवाई उतना ही काम कर सकती है जितनी कि कोई, वो उतना ही अच्छा काम कर सकती है दवाई जितनी कि कोई जेनरिक दवाई। जेनरिक मीन्स जिसमें किसी कंपनी का नाम ना हो, लेकिन वो दवाई आपको कंपनी के नाम वाली दवाई के मुकाबले में बहुत सस्ती मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी, आदरणीय श्री मोदी जी ने हर शहर में जेनरिक की एक दुकान खुलवाई है, जिससे एक आम इंसान को भी पूरा फायदा मिल सके। बिल्कुल, तो आप सभी को भी यही गुजारिश करूंगी, जैसा कि मैम द्वारा बताया गया है कि हर ट्यूसडे और थर्सडे को अगर आप भी किसी भी बीमारी से जूझ रही हैं, तमाम महिलाओं के लिए जो है एक नई शुरुआत की गई है। अगर आपको कोई भी रोग है तो आप ट्यूसडे और थर्सडे को गुरु नानक हॉस्पिटल में आ सकते हैं। ओपीडी जो है लगाई जा रही है, 10 से 11 बजे की ये ओपीडी रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव में तो ज़्यादा बीमार महिलाओं की संख्या है या वहाँ पर ज़्यादा बीमारियाँ हैं, महिलाएं जो है बीमारी से जूझ रही हैं, तो आप भी गुरु नानक हॉस्पिटल की टीम से संपर्क करके अपने गांव में कैंप लगा सकते हैं। और मैम को मैं बताना चाहूँगी कि मैम, मुझे लगता है कि आपके साथ बैठकर जो बात करने का मज़ा आता है, मुझे लगता है कि हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैम के साथ बैठकर इतनी पॉजिटिविटी आती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप सभी से अपील रहेगी, मैम द्वारा बताए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैम ने ठाना है कि पूरे शहर का, पूरे करनाल जिले में कोई भी महिला बीमारी से ना जूझे, रोग मुक्त मैम ने बनाने का सोचा है कि तमाम पूरे जिले की महिलाएं जो हैं रोग मुक्त रहनी चाहिए, ऐसा मैम ने ठाना है। और इस पूरे जो मैम ने संकल्प लिया है, इसमें आप सभी का भी मैम को भरपूर सहयोग चाहिए। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मेरे आनी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।